ओम श्री गणेशाय नमः। आज है पावन पवित्र श्रेष्ठ दिन। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। शिव परिवार की कृपा आपके जीवन में सदा सर्वदा बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली सबसे पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी किस स्वरूप में पूजी जाती है, उस दिन कौन से स्वरूप का पूजन होता है। तब गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अघन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक अर्थात मेरे ही श्रेष्ठ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत की साकला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में मेरी एक प्राचीन कथा आइए आपको मैं श्रवण कराता हूँ। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वह राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम भी पुत्र शोक में मरण करोगे। उन्होंने इस बात पर राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए और वहां खरदूषण आदि राक्षसों और राक्षसनियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और वह ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी को खोजने में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा, कौन हो तुम जो इस वन में आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ तुम्हारा आना किस प्रकार से हुआ? संपाति की बातें सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते थे कि सीता जी कहाँ हैं। उनकी बातें सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गवा चुका है। थोड़ी से ही दूर जाने पर समुद्र और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहां अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरित सीता जी अभी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं अपने सत्य वचन कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमी है, अतः उन्हें यहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य किसी में भी यह कार्य करने की सामर्थ्य नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार से पार कर सकता हूँ? जब हमारे उस वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बातें सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में प्राप्त कर लेंगे, अर्थात पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर समुद्र राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने शत्रुओं पर जीत हासिल की और राज्य के अधिकारी बन गए। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह बात है। शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि इस मार्गशीर्ष माह के गणेश चतुर्थी व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना चाहिए। शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। फिर श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार अर्थात धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, फूल विधि से करना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल और दूर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश जी के व्रत का संकल्प करना चाहिए। और साथ ही अब कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। कलश में दूर्वा, सिक्के,
साबुत हल्दी रखें। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूरे दिन श्री गणेश जी के मंत्र का ध्यान करें। संध्या को दोबारा स्नान कर शुद्ध हो जाए। श्री गणेश जी के सामने सभी सामग्री साथ में लेकर बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी की पूजा करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में 10 लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य अर्पण करें। इसके बाद गणेश जी की कथा सुने और सुनाएं। जो चावल तिल घी से हवन करें। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दे और इसके बाद 5 जो बचे हुए लड्डू हैं उन्हें ब्राह्मण देवता को दान कर दे। प्रिय श्रोताओं, इस तरह से यह आज सुनी जाने वाली कथा है। आइए चौथ माता की कथा का भी श्रवण कर लेते हैं। चौथ माता की कथा अपने आप में चमत्कार है। आज के दिन जो सुनता है, चौथ माता अर्थात आज की जो देवी हैं वह असीम रूप से कृपा बरसाती हैं। आरंभ करते हैं। कथा अनुसार एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा वह बहू दोनों कुछ भी नहीं कमाते थे। बेटे बड़े बूढ़ों का जो धन था उसे ही जो है खा पी कर अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो? तब वह कहती, ठंडी बासी ही खाना खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसियों से कहती है ठंडी बासी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोलती है, बेटे मैंने तो 4 थालियां बराबर गरम खाने से परोसी है। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख ले। दूसरे दिन बेटे की तबीयत खराब का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा कि बहू गरम गरम खीर पूड़ी खाकर भोजन कर रही है। बहू नीचे उतरी। बेटे ने पूछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से बात दोहराई। तब उसका पति उठा और कहने लगा, अभी अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर गई है और तू पड़ोसन से झूठ क्यों बोल रही है कि मैंने बासी भोजन खाया है? तब उसकी विद्वान पत्नी कहती है, न तो हमारी यह कमाई हुई रोटी है और न ही हमारी कोई इसमें मेहनत लगी है। यह तो आपके पिताजी की है। यदि इस तरह बैठे बैठे अपनों का धन खर्च करेंगे तो जैसे कुएं में से पानी एक दिन खत्म हो जाता है ना, उसी तरह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब उसका पति ऐसी बातें सुनकर विदेश कमाने की इच्छा रखते हुए घर से निकल गया विदेश की तरफ। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने नियमित रूप से गणेश जी के चतुर्थी के व्रत किया करती थी और चौथ माता की विशेष भक्ति किया करती थी। उसको परदेश में रहते हुए 12 साल बीत गए। चौथ माता और जो है गणेश जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुला लेना चाहिए, नहीं तो हमें घर इस कलयुग में कौन पूजेगा, कौन मानेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चलेगा, तेरी पत्नी इंतजार कर रही है। तब वह बोला, माता मैं कैसे जाऊं, मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा कारोबार फैला है। तब चौथ माता कही कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने लेने के जो काम है उसे निपटा लेना। और साथ ही सुबह उठकर उसने वैसा ही किया। देने लेने के सभी काम निपटा लिए। सारा कारोबार एक दिन में सिमट गया। और जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भर दी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, तू तो सांप योनि से मैं मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने सिसकारियां देकर मुझे हटा लिया। अब मैं तुझे इसलिए डस दूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज तो मुझे अवश्य ही डस लेना, परंतु मैं अभी वचन से बंधा हूँ। मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना और मुझे खा लेना। जब पति घर आया तो वह उदास था। पत्नी ने कारण पूछा तो उसने बताया। पत्नी बड़ी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरे पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरे पर फूल माला बिखेर दी, चौथे पर इत्र डाल दिया, 5वीं पर मिठाइयाँ रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी को लटका दिया। सांप आया। सबसे पहले उसने दूध का भरा हुआ कटोरा पी लिया और वह बोला, साहूकार के बेटे, तूने मुझे सुख तो बहुत दिए हैं, परंतु मैं भी वचन से बंधा हूँ। आज तुझे डस कर ही रहूंगा। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा हंसने लगा। चौथ माता और विनायक जी अर्थात गणेश जी ढाल और तलवार बन गए और उन्होंने सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि यह जूता पहनेगी तब मैं उसे डस लूंगा। तभी वहां
बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा यह स्त्री हमें रोज शक्कर देती है, आटा डालती है, इसलिए इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। चींटियों ने उन पर हमला किया और उसकी जो पूंछ थी वह पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई हर जगह खून बिखरा हुआ था। माँ ने सोचा शायद मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया, और पूछने लगा कि मेरे पीछे मेरी दीर्घ आयु के लिए कौन से उपाय और पूजा की थी। तब माता बोली मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। पत्नी बोली मैंने 12 महीने की चौथ माता का व्रत किया, इसलिए चौथ माता और गणेश जी की कृपा से हमारी खूब मदद हुई है। तब सास बोली अरे झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया। तब बहन बोली एक गाय को खिला देती थी, एक मेहतारनी को देती थी, एक जमीन पर गाड़ देती थी, शाम को खाने में चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी, पला और उसके मुख से पलाश के फूल गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर पड़े थे। मेहतारनी से पूछा तो उसने भी हामी भर दी। चौथ माता उसके पति की जैसे रक्षा की और उसकी लाज रखी। सभी मेरी बहनों की हमेशा सदा सर्वदा मनोकामना पूर्ण करना और जीवन में खुशियां बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय श्रोता जनों, आज के दिन चौथ माता जो कि आज की स्वामिनी है, उनकी कथा सुनने श्रवण करने से हर स्वरूप में सुख मिलता है। अब आइए सुनते हैं अमर पीहर और अमर ससुराल देने वाली एक श्रेष्ठ और कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन साथ रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाकर भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा पैरों में क्या हो गया। उसने बताया मेरी जो भाभी को जवाब दिया रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे पैर में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर आई तब भाभी ने अपने पति से कहा रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन जब भी आती है उसके कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों के कांटे साफ करवा दिए, अर्थात रास्ता पूरा साफ करा दिया कहने का अर्थ है, जिससे गणेश जी उनके स्थान पर हट गए। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए बोली लोगों से, कहती है कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका नियम है। तब लोगों ने कहा आज तो देख लेगी, कल से क्या करेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकलती है। तब जंगल में उस देखती है कि रास्ता पूरा साफ है। तब वह आगे बढ़ने लगी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक जी भी वहां से हटे गए हैं। तब वह सोचने लगी और कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। उसने गणेश जी को साफ सुथरा कर उनके स्थान पर रख दिया और विधि विधान से पूजा की और प्रार्थना की कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे अमर जैसा पीहर सदा सर्वदा सबको देना। और जो है वह कहने लगी और अपनी मनोकामना कहकर आगे निकल गई। भगवान सोचने लगे अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींट देना। और पीछे वह मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं था। यह सुनकर जब बहन घर गई तो वहां जैसा सुना था वैसा कर लिया। 7 खेजड़ी की पत्ती ली, अपने भाई के घर पहुंची। वहां देखा तो उसने जो है वहां खूब सारे लोग इकट्ठा थे, भाई की लाश पड़ी थी और जो है भाभी रो रही थी। तब उसने उन 7 पत्तियों को नियम के तहत बताए अनुसार भाई के ऊपर प्रयोग किया। जब भाई उठ खड़ा हो गया, भाई बोला बहन आज तो खूब नींद आई है। तब वह बोली भाई ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता अनुसार गणेश जी सभी के भाई, भतीजे, पीहर और पतियों की सदा सर्वदा बच्चों की रक्षा करते हैं। जो भी इन कथा को सुनता सुनाता है, हुंकारे भरता है, गणपति गजानन असीम कृपा बरसाते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह आज के दिन सुनी जाने वाली श्रेष्ठ कथा है। मैंने आपको सुनाई
आपने सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जय श्री गणेश जी महाराज लिखना ना भूलें।